एक लंबे अंतराल अभी तक तो प्रधानमंत्री जी ही बोलते थे परिवारवाद पर। कल से उन्होंने एक नया परिवार अपना भी शुरू किया। उपेंद्र सिंह रावत, उनके परिवार के लोग, पवन सिंह, उनके परिवार के लोग, मेहुल चौकसी, उनके परिवार के लोग, कुलदीप सेंगर, उनके परिवार के लोग, चिन्मयानंद, उनके परिवार के लोग, नीरव मोदी, मोदी परिवार, ललित मोदी, मोदी परिवार, विजय माल्या, मोदी परिवार, ब्रिजभूषण सिंह, मोदी परिवार, बिल्किस बानो के जो दोषी, उनके परिवार, कठुआ के लोग, उनके परिवार। उनका परिवार इतना बड़ा हो गया है। साथ में नया परिवार अजीत पवार का, शिंदे का, हेमंत विश्व शर्मा का, नारायण राणे का, छगन भुजबल का, प्रफुल्ल पटेल का। तो ये परिवार अब उनको समझ में आ गया है कि क्या होता है। उनको जब जब जरूरत पड़ता है तब तब वो अपनी बात कहते हैं। उनकी जो अपनी बातें हैं वो किस तरह उन पर लागू होती है, ये हम सबने कई बार देखा। अब कोई मुद्दा तो रह नहीं गया। अब उनमें इतना डर आ गया है कि अब भारतीय स्टेट बैंक को भी उन्होंने अपने कब्जे में कर लिया। हम लोगों ने एक ऐतिहासिक फैसला सुना था जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्टोरल बॉन्ड को असंवैधानिक करार दिया और उसके बाद भारतीय स्टेट बैंक को यह निर्देश दिया कि आप मार्च के पहले हफ्ते तक 6 से 8 मार्च के बीच आप पॉलिटिकल बॉन्ड खरीदने वाले का नाम, पाने वाले का नाम चुनाव आयोग को उपलब्ध करवा दें। और चुनाव आयोग को यह निर्देश दिया था, निर्देश नहीं आदेश दिया था कि 13 तारीख तक आप इसकी संपूर्ण जानकारी देश के लिए उपलब्ध करवा दें अपने वेबसाइट। लेकिन मोदी सरकार के चोर रास्ते कभी बंद नहीं हुए। सीबीआई ने एक अर्जी दाखिल की सुप्रीम कोर्ट में कि हमें 30 जून तक का वक्त दिया जाए, क्योंकि पब्लिक डोमेन में तो ये है कि 6,500 करोड़ रुपए बीजेपी को मिले, 1100 करोड़ रुपए के लगभग कांग्रेस को मिले, कुछ हजार करोड़ रुपए के लगभग टीएमसी को भी मिले, कई सौ करोड़ रुपए कईयों को मिले। हम लोग को तो दहाई में भी नहीं मिला। तो इसमें 30 जून का क्या मतलब होता है? ताकि लोकसभा का चुनाव समाप्त हो जाए, नई सरकार आ जाए।
चोर का धन किसके झोली में गया वो पता ना चले? ऐसा डर क्यों लग रहा है मोदी जी? अदानी भी तो आपके परिवार के लोग हैं, अंबानी भी तो आपके परिवार के लोग हैं। आपको तो गर्व से कहना चाहिए अदानी मेरे परिवार के लोग। आपको तो गर्व से कहना चाहिए कि अंबानी मेरे परिवार के लोग। तो आप छुपा क्यों रहे हैं? क्योंकि हम जानते हैं कि आपके परिवार के लोग जिन्होंने कभी गुल्ली डंडा नहीं खेला, वो भारत का जो सबसे धनी स्पोर्ट्स अथॉरिटी है, स्पोर्ट्स बॉडी है, उसका सर्वे सर्वा बनकर बैठा है। उस क्रिकेट बोर्ड में प्रेम सिंह धूमल जो आपके मुख्यमंत्री हुआ करते थे, उनके एक बेटे आपके केंद्रीय मंत्री हैं, एक बेटे बीसीसीआई में, उसके अध्यक्ष बन गए। तो परिवार तो आप ही ना चलाते थे। तो आपको क्यों बोलना पड़ रहा है कि सोरेन परिवार, लालू परिवार? तो सोरेन परिवार का सोरेन तो समझौता नहीं कर सकता है ना। लालू परिवार का तेजस्वी तो समझौता नहीं कर सकता ना, लेकिन समझौता तो मोदी परिवार करता है। अदानी के साथ, चुनाव बॉन्ड के साथ, पूंजीपतियों के साथ, विदेशी ताकतों के साथ, आपके परिवार में क्या मणिपुर नहीं है? भारतीय जनता पार्टी डर से अब चुनाव लड़ रही है। हार का डर उनको सामने दिख रहा है। यहां पर भी जो 14 में से 11 लोग हैं, क्यों आपको आज मधु कोड़ा अच्छा लगने लगा? जिसको आप पानी पी पी कर गाली देते थे, आप मधु कोड़ा को भ्रष्टाचार का पर्याय मानते थे। आज कैसे आप उनको अपना परिवार में ले लिए? कहां गया आपका जीरो टॉलरेंस? आपको तो भाड़े में लोग लाना पड़ता है। अब ईडी का सब देश का कोई व्यक्ति डरने वाला नहीं। सीबीआई से भी कोई व्यक्ति डरने वाला नहीं। आईटी से भी कोई डरने वाला नहीं। कहां गया आपका डीआरआई जो मुद्रा पोर्ट से जो मादक पदार्थ मिले अदानी का, क्या हुआ उस पर?
तो हमको लगता है कि अब मोदी जी को परिवार समझ में आ गया। एक लड़ने वाला परिवार और एक डरने वाला परिवार। मोदी का परिवार डरने वाला परिवार, सोरेन परिवार लड़ने वाला परिवार।